अस्सलाम वालेकुम, मैं रुमा। मैं आप सभी का मैक्स डिवाइन एजुकेशनल हब में दिल से इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमारा सबक नंबर 8 है, किसान की अक्लमंदी। ठीक है, तो सबक को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले सबक पर एक नज़र डाल लेते हैं। गरीब, मज़दूर और मेहनत कश लोग भी अक्लमंदी हो सकते हैं। बच्चों, गरीब हो या मज़दूर हो या मेहनत करने वाला हो, कोई भी हो, वो अक्लमंद हो सकते हैं। अक्लमंदी किसी अमीर, बादशाह, ओहदेदार या किसी बरादरी, नस्ल या फ़िरक़े वग़ैरह की मीरास नहीं है। बच्चों, अक्लमंदी जो है वो किसी अमीर की, बादशाह की या किसी भी बरादरी या किसी भी नस्ल की मीरास नहीं, यानी जागीर नहीं है। एक किसान बहुत अक्लमंद था। किसान की अक्लमंदी ने उसे न सिर्फ इज़्ज़त दिलाई बल्कि उसे मालामाल कर दिया। बच्चों, ये जो सबक पढ़ने जा रहे हैं हम उसमें एक किसान है जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद था। ठीक है, तो उसकी अक्लमंदी की वजह से उसे सिर्फ इज़्ज़त ही नहीं दिलाई बल्कि उसे मालामाल भी कर दिया। किसान अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने माँ बाप पर खर्च करता था और कुछ हिस्सा अपने बच्चों पर। ये इसका अखलाकी फ़र्ज़ था, लिहाजा वो फ़र्ज़ शनास भी था। ठीक है, तो आइए अब हम अपने सबक को शुरू करते हैं। अक्लमंद होने के लिए अमीर होना, बड़े ओहदेदार होना, किसी ख़ास मज़हब, बरादरी या नस्ल का होना ज़रूरी नहीं है। खुदा किसी को भी अक्ल जैसी खूबी अता कर सकता है। बच्चों, अक्लमंद होने के लिए हमें अमीर होना, बड़े ओहदेदार होना या किसी ख़ास मज़हब का होना या बरादरी का दूसरी बरादरी का होना या किसी भी दूसरी नस्ल का होना ज़रूरी नहीं है, है ना। अल्लाह ताला जो है किसी को भी अक्ल जैसी खूबी अता कर सकता है। पुराने ज़माने में भारत में एक राजा हुकूमत करता था। वो राजा बहुत रहम दिल था। उसके राज में सब खुश थे। राजा अपनी प्रजा की हालत देखने के लिए कभी कभी महल से बाहर निकला करता था। बच्चों, अब एक राजा की बात बताई जा रही है यहाँ पर कि पुराने ज़माने में यानी भारत में एक राजा हुकूमत करता था। ठीक है, वो राजा जो था बहुत ज़्यादा रहम दिल था, रहम करने वाला था। उसके राज में जो थे इंसान सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो राजा अपनी प्रजा की हालत देखने के लिए जो कभी कभी ना महल से बाहर निकल आ जाता था। सब लोग राजा की इज़्ज़त करते थे। एक दिन राजा घूमने गया तो रास्ते में उसे एक किसान नज़र आया। एक दिन क्या होता है, राजा जो है घूमने आता है। ठीक है, तो उसे रास्ते में एक किसान नज़र आता है। तो वो किसान जो है अपने खेत में काम कर रहा था। किसान खेत में काम कर रहा होता है। राजा किसान के खेत पर गया। उस खेत में किसान ने गेहूँ बो रखे थे। खेत में किसान ने क्या बोए रखे थे बच्चों? गेहूँ। खेत बहुत हरा भरा था। राजा खेत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने किसान से जाकर पूछा, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो? राजा ने किसान से पूछा कि तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो? किसान ने जवाब दिया, हुजूर, बस ये समझ लीजिए कि 1 रुपया रोज़ के हिसाब से पड़ जाता है। अच्छा, 1 रुपया रोज़? तो फिर तुम इस 1 रुपये का क्या करते हो? राजा ने पूछा। बच्चों, राजा ने किसान से क्या पूछा था कि तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो? उसने कहा कि 1 रुपया रोज़ के हिसाब से पड़ जाता है, यानी 1 रुपया रोज़ कमा लेता हूँ। बोले, अच्छा, 1 रुपया रोज़ कमा लेते हो? तो फिर तुम बताओ कि इस 1 रुपये का तुम क्या करते हो? किसने पूछा? ये राजा ने। जी, इस 1 रुपये में 4 आने तो रोज़ खा लेता हूँ, 4 आने का कर्ज़ उतार देता हूँ और 4 आने कर्ज़ देता हूँ। अब बाकी बचे 4, उन्हें मैं फेंक देता हूँ। बच्चों, ये बात किसने कही थी? किसान ने। ठीक है, राजा किसान की बात सुनकर हैरान हुआ। उसने पूछा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा, मुझे इसका मतलब बताओ। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, इसका मतलब ये है कि 4 आने जो खाता हूँ वो तो मेरे ऊपर और मेरी बीवी पर खर्च होते हैं। 4 आने का जो मैं कर्ज़ देता हूँ उसका मतलब ये है कि 4 आने में अपने माँ और बाप पर खर्च करता हूँ। उन्होंने मुझे पालने पोसने में जो खर्च किया था वो मुझ पर कर्ज़ है। 4 आने जो कर्ज़ देता हूँ वो मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ तो वो मेरी खिदमत कर सकें। 4 आने जो कुएं में फेंकता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं इतना खैरात करता हूँ। राजा ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने किसान को इनाम दिया और कहा, देखो, जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार ना देख लो ये बात किसी को ना बताना। बच्चों, किसान की वो बात सुनकर राजा जो था वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसने किसान को इनाम देता है और कहता है, देखो, जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार ना देख लो तब तक ये बात तुम किसी को मत बताना। ठीक है, किसान ने वादा कर लिया। राजा वापस अपने महल को चला आया।
अगले दिन राजा ने यह बात दरबारियों को बताई और उसने सबसे इस बात का मतलब पूछा, मगर कोई भी इसका मतलब ना बता सका। वज़ीर बहुत होशियार था। उसने राजा से कहा, सरकार, कल मैं इस बात का मतलब आपको बता दूंगा। वज़ीर उसी दिन उस किसान के पास गया और उससे की बात का मतलब पूछा। किसान ने कहा, राजा ने मुझे मना किया है, मैं जब तक 100 बार राजा का मुंह न देख लूँ तुम्हें इसका मतलब नहीं बता सकता। बच्चों, राजा जो है किसान से मना कर देता है ना कि जब तक तुम मेरा 100 बार मुंह न देख लो तब तक ये बात तुम किसी को मत बताना, है ना। वो ये कहकर अपने महल चला जाता है। अगले दिन क्या होता है, राजा अपने दरबारियों से ये पूछता है, इस बात का मतलब पूछता है, लेकिन किसी को भी इसका मतलब नहीं पता होता है। उसमें से एक वज़ीर जो है बहुत होशियार, बहुत चालाक होता है। उसने राजा से कहा, ठीक है सरकार, मैं कल इस बात का मतलब आपको बता दूंगा। तो वज़ीर जो है दूसरे दिन उसी किसान के पास जाता है और उसी की बात का मतलब पूछता है। तो किसान कह देता है, राजा ने मुझे मना किया है, मैं जब तक 100 बार राजा का मुंह ना देख लूँ तुम्हें इसका मतलब नहीं बता सकता। ठीक है। वज़ीर ने कहा, कोई तरकीब बताओ, मैं राजा से वादा कर चुका हूँ कि कल उसे इस बात का मतलब ज़रूर बताऊँगा। वज़ीर कहता है कि कोई भी तरकीब से मुझे इस बात का मतलब बताओ, क्योंकि मैं राजा से वादा कर चुका हूँ कि कल मैं उसे इस बात का मतलब ज़रूर बताऊँगा। किसान कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने कहा, एक तरकीब है, तुम मुझे 100 अशरफियाँ दो, मैं तुम्हें ये बात बता दूँगा। तब वो किसान क्या कहता है उससे कि मेरे पास एक तरकीब है, तुम मुझे 100 अशरफियाँ दे दो, तब मैं तुम्हें ये बात बता दूँगा। वज़ीर उसके लिए तैयार हो गया। उसने किसान को उसी वक्त 100 अशरफियाँ दे दी। किसान बहुत खुश हुआ और उसने वज़ीर को सब कुछ बता दिया। अगले दिन दरबार में राजा ने वज़ीर से किसान की बात का मतलब पूछा, तो वज़ीर ने किसान की बात का ठीक ठीक मतलब बता दिया। तब वज़ीर ने बच्चों किसान की बात का जो मतलब था वो ठीक ठीक राजा को बता दिया। राजा को किसान पर बहुत गुस्सा आया। राजा जब इन्हें उसके सारे मतलब को सुन लेता है तब किसान के ऊपर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने फ़ौरन सिपाही भेजकर किसान को दरबार में बुला लिया। किसान दरबार में आया तो राजा ने कहा, तुमने हमसे वादा किया था कि किसी को अपनी बात का मतलब नहीं बताओगे, लेकिन तुमने वज़ीर को सब कुछ बता दिया, तुमने वादा खिलाफ़ी क्यों की? किसान ने कहा, सरकार, आपसे वादा किया था कि जब तक मैं आपका मुंह 100 मरतबा न देख लूँ इस राज को किसी से ना बताऊं। बच्चों, राजा जो है किसान से कहता है कि तुमने हमारे साथ वादा खिलाफ़ी क्यों की? मैंने तुमसे ये कहा था कि जब तक तुम मेरा 100 मरतबा मुंह ना देख लो तब तक तुम ये बात किसी को मत बताना। तब किसान कहता है, सरकार, आपसे मैंने वादा किया था कि जब तक मैं आपका मुंह 100 मरतबा ना देखूँगा तब तक ये राज किसी को नहीं बताऊँगा। हाँ ठीक है, मगर तुमने एक मर्तबा भी मेरा मुंह नहीं देखा। तब ये बात बच्चों किसने कही? राजा ने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन तुमने तो मेरा एक बार भी मेरा मुंह नहीं देखा। नहीं सरकार, मेरे पास 100 अशरफियाँ हैं। तो किसान ने कहा, बच्चों, नहीं सरकार, मेरे पास 100 अशरफियाँ हैं, उस पर आपकी तस्वीर बनी है, मैंने 100 अशरफियों को देखकर ही ये बात बताई है। किसान ने राजा से कहा। बच्चों, किसान ने क्या कहा कि मेरे पास जो है 100 अशरफियाँ हैं, मैंने इस पर आपकी तस्वीर देखकर ही ये बात बताई है। राजा किसान की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ। उसने उसे 100 अशरफियाँ और इनाम में दी। बच्चों, राजा जो किसान की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो इतनी अक्लमंदी से वो काम लेता है वहाँ पर, तो उसकी अक्लमंदी पर राजा जो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसने उसे 100 अशरफियाँ और दी। तो इसी तरह बच्चों किसान को 100 अशरफियाँ और इनाम में मिल जाती हैं। ठीक है। किसान खुश होकर राजा को दुआएं देता हुआ अपने घर चला गया। देखिए आपने किसान की अक्लमंदी। इसीलिए तो ये बात सच है कि अकल या हुनर, इल्म किसी की मिरास नहीं है। बच्चों, किसान जो खुश होकर अपने घर चला जाता है और राजा को बहुत ज़्यादा दुआएं भी देता है। देखा बच्चों आपने किसान की अक्लमंदी। इसीलिए तो ये बात सच है कि अकल या हुनर या इल्म किसी की मिरास नहीं, यानी किसी के जागीर में नहीं मिली है। ठीक है। इसी तरह बच्चों ये सबक हमारा आज यहीं पूरा हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।